प्यारे प्रदेशवासियों, कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, अस्पताल भी गया, फिर वापस भी आया। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैं बात करना चाह रहा था, जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत तेज़ी से घूम रहा है। जॉब ट्रेनिंग। सरकार ने एक नई पॉलिसी बना दी, जॉब ट्रेनिंग। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग हैं उनको भी उठा के जॉब ट्रेनिंग। और ये जॉब ट्रेनिंग को चलाएगा कौन? ठेकेदार। अब वो ठेकेदार क्या करेगा? अपनी मर्जी के, या अब आप समझ सकते हैं किस किस की मर्जी के, उन लोगों को इसमें भर्ती कर लेगा, अपना कमीशन काटेगा, उस कमीशन का कुछ हिस्सा सरकार को दे देगा और उन लोगों को काम पे लगा देगा। 2 साल के लिए वो लोग काम करते रहेंगे ऐसे ही, जिसकी सैलरी जो है वो बहुत कम होगी, जिसको हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले थे उनको तो फिर भी एक उम्मीद थी कि उसके बाद वो रेगुलर हो जाएंगे। आउटसोर्सिंग वालों को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, ना उनको आउटसोर्सिंग वालों को किसी भी तरीके से रेगुलर किया जा सकता है। असंभव है। आउटसोर्सिंग वालों की तनख्वाह बढ़ाई जा सकती है, उनको उनका रहने का या उस सब का उनको और कुछ मानदेय दिया जा सकता है, लेकिन उनको रेगुलर के बराबर रेगुलर का स्थान कभी भी नहीं दिया जा सकता। कारण? क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है ही नहीं। वो एक आउटसोर्सिंग पे रखे जाने वाला जो ठेकेदार है उसके कर्मचारी हैं। पैसा ठेकेदार को मिल रहा है, जैसे ईंट से मकान बनाना होता है ना, तो ये समझ लो कि आउटसोर्सिंग वाले बच्चे जो हैं वो ईंट है या प्लास्टर है। ठेकेदार उसको जहाँ चाहे लगा देगा और जब नहीं जरूरत होगी तो वहां से उखाड़ लेगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर बन रही हैं कि कोई बीजेपी वाले गुमराह कर रहे हैं। अब मैं सुन रहा था ये कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो बोल रहे हैं कि जी बीजेपी वाले इसको गुमराह कर रहे हैं, ये तो 2 साल के बाद रेगुलर हो जाएंगे। क्यों बच्चों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं? बच्चे कैसे रेगुलर हो जाएंगे? एक एग्जाम देके, वो कौन सा एग्जाम होगा? वो एग्जाम पब्लिक सर्विस कमीशन लेगी, या उनका हम सिर्फ टेस्ट लेंगे कि वो एलिजिबल है कि नहीं, या उन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया कि नहीं। अब वो ज्ञान भी प्राप्त कर लिया तो उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट दोगे कैसे? अभी पीछे ये हाईकोर्ट ने निर्णय किया कि जो लोग होमगार्ड हैं वो उसके लिए उनको कंपैसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि होमगार्ड सरकारी मुलाजिम है ही नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो कर्मचारी आउटसोर्स पर या ये जो जॉब ट्रेनिंग आप रखे हैं, जब ये गवर्नमेंट कर्मचारी हैं ही नहीं तो आप इनको रेगुलर कैसे करोगे? कौन सा एग्जाम लेके आप इनको रेगुलर कर सकते हैं? मत बनाओ बच्चों को बेवकूफ़। हिमाचल के बच्चों को बेवकूफ़ मत बनाओ। अगर आप किसी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो आप वही एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जिसके लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बना हुआ है। वहां पर भी आप इन लोगों को लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं रख सकते। पता नहीं कौन से अधिकारी ने या किन लोगों ने आपको सलाह दे दी है कि लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पहले भी हुई थी, जो क्लास 4 से क्लर्क बनाए थे हमने, पर वो जो क्लास 4 थे वो सरकारी मुलाजिम थे। उनके लिए आप कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, वो पहले से ही सरकार में थे, पर ये लोग तो सरकार में है ही नहीं। फिर आप इनके लिए कैसे आप ये डिक्टेट कर रहे हैं कि ये इनको एक एग्ज़ाम देना होगा और ये सारे रेगुलर हो जाएंगे? नहीं हो सकते रेगुलर। अगर आपने एग्ज़ाम इनको कोई प्रिस्क्राइब भी किया तो उसके लिए पब्लिक के जो दूसरे युवा हैं वो केस कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आपने किसी भी आदमी को जिस वक्त जिसका नाम उसमें नहीं था, वो जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर होता है, सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिर्फ जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर है उसमें जो बच्चे हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि नहीं, आप किसी को रोक नहीं सकते, जिनका नाम उसमें रजिस्टर में नहीं था वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इन लोगों का, जॉब ट्रेनियों का, अगर कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे उसमें हिमाचल के बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिनको मौका नहीं मिला। और फिर ये बताइए, क्या ये पारदर्शी अपॉइंटमेंट है? क्या ये मेरिट के हिसाब से अपॉइंटमेंट है? ये जॉब ट्रेनिंग की अपॉइंटमेंट जो है या पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो रही है? क्या इसमें मेरिट देखी जा रही है? क्या इसमें रिजर्वेशन देखी जा रही है? क्या इसमें रोस्टर बनाया जा रहा है? कुछ नहीं बनाया जा रहा।
सिर्फ आउटसोर्स वाली जो एजेंसी है वो अपनी मर्जी से बंदे रख लेगी। अपनी मर्जी से भी क्या रखेगी? अधिकारियों और मंत्रियों को कहने पे बंदे रख लेगी। क्या हमारे हिमाचल का यही भविष्य है कि पर्चियों के ऊपर नियुक्तियां होंगी? जो मंत्री ने कह दिया बस उसकी नियुक्ति हो गई, जो अधिकारियों ने कह दिया उनकी नियुक्ति हो गई, बाकी तो युवा का भविष्य आपने खत्म कर दिया। आप आए थे यहां पर यह कह के कि हम पेंशन में ओपीएस देंगे, आपने तो पेंशन वाले बंदे ही खत्म कर दिए। आपने नौकरी यहाँ ही खत्म कर दी। अब पेंशन के लिए पात्र ही कोई नहीं है, कैसे पात्र होगा? वो जो कॉन्ट्रैक्ट को जो रेगुलर कर रहे थे उसके लिए आपने एक एक्ट बना दिया, बहुत बढ़िया एक्ट बनाया। क्या बोला उसमें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है ये मान्य नहीं होगी, जबकि हाई कोर्ट बार बार ये कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस को मान्यता देनी चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट हुए हैं। बेशक उनको पैसे कम दिए जा रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं और वो वही काम कर रहे हैं जो रेगुलर आदमी काम करता है। क्यों आपने उसके पेंशन का हक मारा? उसका पेंशन का हक मारा तो मारा, जो आप काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे उनको भी उखाड़ के भेज दिया, आउटसोर्सिंग पे भेज की बात कर रहे हैं। यही सब चीज़ें हो रही हैं हिमाचल में, जिसकी वजह से लोगों में रोष बढ़ गया है। लोग सरकार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कोई ढंग की पॉलिसी बनाइए, कुछ कर बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अब हम लोग रिटायर हो चुके हैं, हमारी रिटायरमेंट वालों के लिए देखिए अब क्या हो रहा। एक केस मैंने किया जिसमें मैंने पेंशनरों के एरियर के लिए बात करी। कुछ एक लोगों को कोर्ट ने 12वें महीने में 2024 में एरियर के लिए ऑर्डर कर दिए। पेंशनर बीमार, बढ़ते जा रही है उनकी बीमारों की गिनती, लेकिन वो 12वें महीने में जो ऑर्डर हुए, अब ये जुलाई आ गया, अभी तक आपने उन ऑर्डरों को कंप्लाई विद नहीं किया। क्या करेगा पेंशनर, क्या करेगा वकील? फिर हम जाएंगे कंटेम्प्ट में, या फिर हम एग्जीक्यूशन पिटीशन डालने की कोशिश करेंगे, उसमें 1 साल और। काहे को आप पेंशनरों को मार रहे हो? पेंशनरों को मारने वाली बात ही है, आप उनको पैसा नहीं दे रहे। एक निर्णय कर दिया कि 75 साल में हम देंगे पेंशन, फिर कर रहे हैं कभी 70 साल में कभी पेंशन देंगे। अरे ये पेंशन कोई चैरिटी है? सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि पेंशन चैरिटी नहीं है, ये उसकी कमाई हुई, उसकी सुविधा है, जो उसने सारी उम्र उसने कमाई है सुविधा। आपके विधायक को भी तो मिलती है ना पेंशन, जब उसके बाद तो वो कोई काम नहीं करता, फिर भी उसको अच्छी भली पेंशन मिलती है। क्या उसकी पेंशन कभी रुकी, या उसके पेंशन के एरियर्स कभी रुके? ये ज़रूर लड़ाई हुई कि हाँ भाई ये अपनी पार्टी का था, इसने हमें धोखा दिया, हम इसकी पेंशन बंद कर देंगे, इसका हमने विधायक ला दिया है। अच्छा कर दिया, आप आपस में लड़ते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप हिमाचल के भविष्य को क्यों कंडम कर रहे हैं? जिस तरह से ये आप काम कर रहे हैं, हिमाचल में कुछ एक अधिकारी रहेंगे जो नौकरी कर रहे हैं, और वो सारे बाहर के होंगे। हिमाचली बच्चा जाएगा कहाँ जाएगा हिमाचली पढ़ के? हिमाचली को जॉब ट्रेनिंग बनाएंगे? कैसे आप बयान दे रहे हैं कि वो रेगुलर हो जाएगा? मुझे नहीं लगता ये बीजेपी वाले इसमें कोई धोखा कर रहे हैं। मैंने नौकरी की है, मैं जानता हूँ इस्टेब्लिशमेंट के सारे नॉर्म्स, मैं ये जानता हूँ सारे तरीके, मैं ये भी जानता हूँ कि ये हाई कोर्ट में क्या होने वाला है, हाई कोर्ट इसका क्या व्यू होगा, कानूनी तौर पर क्या होता है। कानूनी तौर पे ये जॉब ट्रेनिंग का किसी भी जगह पे कोई हक नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी लेते हैं तब भी आप क्या करेंगे? इन्होंने तो अपने 2 साल पूरे कर लिए, इनको पता भी है कि ये बाद में आने वाले नहीं है, लेकिन इन्होंने तो अपने 2 साल निकाल लिए। इन्होंने 5 साल में नियुक्ति कौन सी दी? सिर्फ अपने कुछ एक लोगों को दे दी, अपने बच्चों को दे दी। क्या ये हिमाचल के बाकी लोग हमारे बच्चे नहीं हैं? हिमाचल की सारी बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं, हिमाचल के बच्चे सारे हमारे बच्चे हैं, हिमाचल के सारे पेंशनर्स हमारे सारे भाई हैं, हमारा एक परिवार है। तो आपने क्यों एक नई परंपरा शुरू कर दी है कि किसी काम करेंगे किसी काम नहीं करेंगे? जॉब ट्रेनिंग वाले बच्चों को नहीं, ये मानना नहीं चाहिए। ये इसमें जॉब ट्रेनिंग मत लगो। कॉन्ट्रैक्ट से अगर आपको कोई छेड़ने के लिए इसमें डालने की कोशिश करता है जॉब ट्रेनिंग वाले कैडर में, मत एक्सेप्ट करो। ये जो चीज़ पीछे जो कल ये जिनको जो नेगी जी के साथ जो रोष प्रकट किया गया है, नेगी जी पे रोष नहीं है, वो रोष है सुक्खू सरकार की ये पॉलिसियों के ऊपर। कौन जो ये पॉलिसी बना रहा है उसका नाम बताओ।
हम उससे डिबेट करते हैं, हमारे साथ टेबल पे डिबेट करें कि इस पॉलिसीज़ के हिमाचल को क्या फ़ायदा होगा। जय भारत, जय हिमाचल।